बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। रमेश का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। रमेश रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज रमेश को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद रमेश की शादी चंपा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। एक दिन रमेश अपनी पत्नी चंपा से कहता है, चंपा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूं। मैं क्या करूं जी, सारे दिन घर के काम करके तो मैं थक जाती हूं, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकरानी रख ले। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकरानी रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूँगा। खुश? इतना कहकर रमेश घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब मैं खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर रमेश रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ चंपा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, इस बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद चंपा रमेश से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। रमेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन चंपा नहीं मानती और चंपा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर रमेश गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर रमेश पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई है। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर रमेश वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी रमेश का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर रमेश अपने घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी चंपा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख रमेश को थोड़ी हैरानी होती है। फिर चंपा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। चंपा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखकर रमेश उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से चंपा रोज सुबह उठकर रमेश के लिए खाना बनाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन चंपा की सास चंपा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है। पंडित जी किसी भी वक्त आते ही होंगे, तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन। आइए आइए बाबा जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। फिर पंडित जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं। रमेश और चंपा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। रमेश तो वहाँ आकर बैठ जाता है, लेकिन चंपा वहाँ आने से मना कर देती है। तभी रमेश चंपा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? आओ पूजा में बैठो, देरी हो रही है। तभी पंडित जी को चंपा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारी बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। ये इसलिए पूजा में नहीं बैठ रही है। आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी बहू के अंदर चुड़ैल का वास? हाँ, हम सही कह रहे हैं। पंडित जी चंपा के पास जाकर क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चे नमो, चामुंडाय विच्चे नमो। तभी अचानक चंपा की आवाज बदल जाती है और वो पंडित जी को हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज रमेश को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं रमेश की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि चंपा रमेश और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है और एक दिन मौका पाकर
मैंने चंपा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और चंपा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद चंपा को होश आता है। सारी असलियत जानने के बाद चंपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। घंटी बजाकर चुड़ैल भगाने वाली स्टूडेंट। सुबह का समय था। एक स्कूल में कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर भूमिका नाम की एक लड़की आई और वो अपनी सहेलियों से बोली, देखो फ्रेंड्स, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ कल मार्केट से। क्या है, दिखाओ। ये देखो, कल मैं मम्मी के साथ खिलौने की दुकान पर गई थी। वहाँ मुझे ये सुंदर सी घंटी दिखाई दी और मैंने इसे खरीद लिया। घंटी? भला तुम इस घंटी का क्या करोगी? तुम्हें खिलौनों की दुकान में बस यही पसंद आया? तुम और कुछ भी तो खरीद सकती थी, जैसे कि बार्बी डॉल, टेडी बियर। अरे तुम इस घंटी को मामूली मत समझो। पता है, दुकान में बैठी बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा था कि इस घंटी को बजाने से सब भूत चुड़ैल भाग जाते हैं। अरे वाह भूमिका, तुम्हें उस दुकानदार ने अच्छा बेवकूफ बनाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये घंटी एकदम बेकार है। सच में तुम्हारी चॉइस एकदम बेकार है। वहाँ खड़े उसके सभी सहेलियाँ जोर जोर से भूमिका पर हंसने लगे। सबको हंसता देख भूमिका दुखी होकर वहाँ से चली गई। मैं ही पागल हूँ जिस बेकार घंटी को लेकर खुश हो रही थी। मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं आज ही छुट्टी के बाद जाऊंगी उस दुकान में। भूमिका स्कूल की छुट्टी होते ही खिलौने वाली दुकान की तरफ चल पड़ी। जब वो दुकान में पहुंची, तब दुकान में वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। भूमिका बूढ़ी अम्मा से बोली, अरे अम्मा, आपने तो कहा था इस घंटी को बजाने से भूत चुड़ैल भाग जाते हैं, पर मेरी सहेलियों ने इस बारे में सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। बूढ़ी अम्मा भूमिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? और क्या अम्मा, आप एक काम करो, इस घंटी को रख लो और इसके बदले कोई सुंदर सा टेडी बियर दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटी, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ इधर दो। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा भूमिका से घंटी लेकर अपने हाथों को घंटी के ऊपर घुमाने लगी। फिर वो घंटी वापस भूमिका को देते हुए बोली, ये लो बेटी, घंटी को अपने पास रखो। अब तुम्हें भूत भी दिखाई देंगे और तुम उसे भगा भी पाओगी। क्या सच में? कहीं आप फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटी, जाओ इस घंटी को लेकर। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है। भूमिका बूढ़ी अम्मा से वो घंटी लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी भूमिका को याद आया कि वो जल्दबाजी में अपना स्कूल बैग दुकान पर ही भूल आई। जब वो दौड़कर वापस दुकान के बाहर पहुंची, तो वहां पहुंचकर हैरान रह गई। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? कहाँ गई वो बूढ़ी अम्मा? पर मेरा बैग तो यहीं पर है। भूमिका चारों ओर उस दुकान और बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर थक हार कर भूमिका घंटी को लेकर घर आ गई। तभी भूमिका की माँ सविता उससे बोली, अरे भूमिका, आज तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? मम्मी बस ऐसे ही, आप खाना निकालो, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद भूमिका स्कूल का होमवर्क कर पार्क में खेलने चली गई, लेकिन पार्क में पहुंचकर वो बहुत हैरान थी। अरे आज तो इस पार्क में कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? तभी भूमिका को बेंच पर बैठी एक औरत दिखाई दी, जो कि फूट फूट कर रो रही थी। ये देख भूमिका उस औरत के पास गई और बोली, अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताइए मुझे। बेटी, मेरे घर में चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर में थी तब मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई, कहीं वो मेरी बेटी को कुछ ना कर दे। क्या चुड़ैल?
चुड़ैल के बारे में सुनकर भूमिका को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आ गई। फिर वो उस औरत से बोली, आंटी शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी आई। भूमिका दौड़कर अपने घर गई और घंटी लेकर वापस पार्क में आकर बोली, चलो आंटी आप मुझे अपने घर ले चलो। वो औरत भूमिका को अपने साथ अपने घर ले गई। उसके बाद उस औरत ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये देख भूमिका बोली, अरे आंटी आपने दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर दिया? वैसे आपकी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वो औरत हंसते हुए एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और डरावनी आवाज में भूमिका से बोली, फंस गई ना तू मेरे जाल में। मैंने कई दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया, आज भर पेट खाऊंगी। मैंने तुझसे झूठ बोला था, मैंने तो सोचा था कोई मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तूने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। इसका मतलब तुम चुड़ैल हो? ये मैं कहाँ फंस गई? मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास एक ऐसी घंटी है जिसे तुम मेरे पास नहीं आ सकती, ये देखो। ये कहते हुए भूमिका ने चुड़ैल को घंटी दिखाई। घंटी देखकर चुड़ैल समझ गई कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं बल्कि सचमुच में चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे पास जो घंटी है उसी की वजह से तुम मुझे देख सकती हो। वैसे घंटी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये घंटी मुझे बूढ़ी अम्मा ने दी है। मैं इस घंटी से तुम्हें देखने के साथ साथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ, समझी चुड़ैल कहेंगी। भूमिका की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने हाथों को हवा में गोल गोल घुमाने लगी, जिससे भूमिका के हाथों में पकड़ी हुई घंटी दूर जा गिरी। अब बता लड़की, कैसे भगाएगी मुझे? नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल मुझसे दूर है, समझी? अरे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो मैं कांप रही हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकती। ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं मार सकती तुझे? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो तुम ऐसा करने नहीं देगी। मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? ये कहते हुए जैसी ही चुड़ैल पीछे मुड़कर देखने लगी, तभी भूमिका ने झट से घंटी उठा ली और उसे बजाने लगी। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल तड़पने लगी और हवा में गायब हो गई। ये देख भूमिका लंबी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड मैंने समय पर घंटी उठा ली, वरना आज तो गई थी भूमिका। इस घंटी ने मुझे बचा लिया। भूमिका ये सोचकर तुरंत उस घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए भूमिका की तरफ आई और एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? उठो, बचाओ। मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। बहुत देर से एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, प्लीज बचाओ मुझे। भूमिका चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्चे से दूर हो गई। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत हाथ में चाकू लिए दौड़ते हुए वहाँ आ पहुँची। उस औरत की आंखें खून की तरह एकदम लाल थी। आखिर तू मुझे मिल ही गई, अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ। भूमिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मतलब ये लड़की सच कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर अगर ये घंटी काम नहीं की तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। लेकिन मैं छोटी सी बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। भूमिका ने उस बच्ची को बचाने का फैसला कर लिया और वो चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुक जा चुड़ैल, जल्दी से अपनी माँ के शरीर से बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं तुझे जबरदस्ती इसकी माँ के शरीर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? इतना कहकर भूमिका अपनी जेब से घंटी निकालकर उसे जोर जोर से बजाने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर दूर जा गिरी। फिर पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी हवा में कहीं गायब हो गई। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ गई।
ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? माँ, तुम मुझे मारने के लिए चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन दीदी ने उस चुड़ैल को तुम्हारे शरीर से निकालकर हवा में कहीं गायब कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो औरत और उसकी बच्ची भूमिका को धन्यवाद करके वहाँ से चले गई। अंधेरा होने वाला था, लेकिन भूमिका घर ना जाकर वापस उसी पार्क में चली गई और बेंच पर बैठकर उस घंटी को देखने लगी। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा आई जिसने भूमिका को वो घंटी दी थी। अरे भूमिका, क्या सोच रही हो? बूढ़ी अम्मा को देख भूमिका चौंक गई और बोली, आप अम्मा, आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है, पर इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते बच गई। क्या आप भी कोई चुड़ैल हैं? नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहूँ। वैसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर तुमने तो इसी घंटी से 2 लोगों की जान बचाई है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रखकर कई लोगों की जान बचा सकती हो। तो जल्दी से सोचकर बताओ, क्या करना है तुम्हें? पहले मैं डर तो बहुत गई थी, पर मुझे उस बच्ची और उसकी माँ की जान को बचाकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगी और भूत और चुड़ैल से लोगों की जान बचाऊंगी। शाबाश बेटी, जाओ अब अपने घर जाओ। अंधेरा हो चुका है और तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी। भूमिका दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी अम्मा फिर से गायब हो चुकी थी। अब भूमिका घंटी की मदद से भूत चुड़ैल भगाने में लोगों की मदद करने लगी और धीरे धीरे भूमिका घंटी बचाकर भूत चुड़ैल भगाने वाले स्टूडेंट के नाम से फेमस हो गई।